जब आप एक WWE सुपरस्टार होते हैं तो जरूरी नहीं कि लॉकर रूम में मौजूद हर रेसलर से आपकी अच्छी दोस्ती हो। जाहिर सी बात है कि एक लॉकर रूम में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और कभी कभी उनमें झगड़ा भी होता है। ऐसे झगड़ों को अक्सर छिपा कर रखा जाता है, लेकिन कभी कभी वो लोगों के सामने आ ही जाते हैं और ये सुपरस्टार्स एक दूसरे को पसंद नहीं करने की वजह भी सबके सामने बता देते हैं। पर कौन थे ऐसे रेसलर्स? जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम ऐसे ही 10 WWE रेसलर्स के बारे में बात करेंगे जो असल जिंदगी में दुश्मन हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें। नंबर 10, मैट रिडल एंड सेथ रॉलिंस। रिडल और सेथ रॉलिंस के बीच की दिक्कतें 2019 में शुरू हुई थीं, जब रिडल की वाइफ ने बेकी लिंच के बारे में इंस्टाग्राम पर कुछ गलत बातें कही थी। ये रॉलिंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने रिडल के साथ किसी भी तरह का काम करने से मना कर दिया। 2021 में टॉक स्पोर्ट के साथ एक इंटरव्यू के दौरान रिडल ने अपने और सेथ रॉलिंस के इस झगड़े के बारे में बात करी। उन्होंने बताया, मैं सच कहूंगा, मैं सेथ से बहुत बार मिला हूँ और वो मुझसे मिले हैं। मुझे नहीं लगता हम कभी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मुझे नहीं लगता हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम दोनों बिल्कुल अलग इंसान हैं। हालांकि हम दोनों को ही रेसलिंग बहुत पसंद है। मुझे पता है मेरी वाइफ ने बेकी के बारे में कुछ कहा था जो उन्हें पसंद नहीं आया और मुझे भी वो अच्छा नहीं लगा, ना ही मैं उससे सहमत हूँ। उसके बाद से सेथ मुझे पसंद नहीं करते और मुझे नहीं लगता कि बेकी भी मुझे या मेरी वाइफ को पसंद करती हैं, जो कि मैं समझ सकता हूँ। अब जो है वो है। 2022 में सेथ रॉलिंस और रिडल ने एक साथ काम किया था, इसलिए अभी उनके बीच काम को लेकर किस तरह के रिश्ते हैं ये साफ नहीं है। लेकिन दोनों ही अभी भी एक दूसरे को खास पसंद नहीं करते हैं। फिर भी वो अपनी निजी लड़ाई को अपने रिंग के मैच तक नहीं लाए। नंबर 9, बेकी लिंच एंड नाया जैक्स। हालांकि दोनों विमेन रेसलर्स ने कभी ये नहीं माना है, लेकिन ये एक आम अफवाह है कि बेकी लिंच और नाया जैक्स एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी, जब नाया ने रॉ के एक मैच में मुक्का मारकर सच में बेकी की नाक तोड़ दी थी। उसके बाद से फैंस नाया को WWE के रिंग में कदम रखने वाली सबसे अनप्रोफेशनल और लापरवाह टैलेंट मानने लगे हैं। इस हादसे के बाद बेकी और नाया ने कभी एक साथ काम नहीं किया है और फैंस ने हमेशा इसका मतलब यही निकाला कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती हैं। अब इस बात में कुछ तो सच्चाई है, क्योंकि ये बहुत अजीब बात है कि बेकी की चोट इतनी फेमस होने के बावजूद भी WWE ने कभी इन दोनों का मैच नहीं करवाया। 2021 में कंपनी से निकलने के बाद से नाया पॉलिटिक्स से लेकर कोविड वैक्सीन जैसे हर मुद्दे पर अपने विचार सोशल मीडिया पर सामने रखती हैं। बदकिस्मती से इनमें से कुछ बातें कुछ लोगों को कंट्रोवर्शियल और बेइज्जत करने वाली भी लगी हैं। उन्होंने मास्क पहनने की मजबूरी को यूक्रेन की वॉर से जोड़ दिया था, जिसकी वजह से बेकी ने नाया को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया, जिससे ये बात तो साबित हो गई कि बेकी नाया की सबसे बड़ी फैन तो नहीं है। नंबर 8, एजे स्टाइल्स एंड पॉल हेमन। एजे स्टाइल्स और पॉल हेमन के रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे। 2019 से 2020 तक जब पॉल हेमन रॉ चला रहे थे, तब एजे उनके सबसे पसंदीदा रेसलर्स में शामिल थे और वो सच में ऐसा मानते थे कि एजे WWE में आने वाले सबसे बेहतरीन रेसलर्स में से एक हैं। लेकिन ये दोस्ती 2020 में पूरी तरह टूट गई, जब एजे के अच्छे दोस्त ल्यूक गैलोस और कार्ल एंडरसन को WWE से निकाल दिया गया। एजे को लगता था कि इसमें किसी न किसी तरह से हेमन का हाथ था और अगर वो इसमें सीधी तरह शामिल नहीं होते तो हेमन को उन दोनों को कंपनी में रखने के लिए कुछ तो करना चाहिए था। अब ये एजे की तरफ से बात को बड़ा करने वाली बात लगती है, क्योंकि हेमन इतने अहम फैसलों का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वो तो सिर्फ क्रिएटिव टीम का हिस्सा थे। अब जो भी हो, ये मजबूत दोस्ती अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है और अब एजे को हेमन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को अलग कर दिया गया था और अलग अलग शो में रखा गया था और इसी वजह से इन दोनों का फिर से एक साथ काम करना बहुत मुश्किल है। नंबर 7, रोंडा राउजी एंड एलेक्सा ब्लेस। जब 2018 में रोंडा राउजी WWE में शामिल हुई, तब एक फीमेल स्टार जिनके साथ उन्होंने बहुत काम किया वो थी एलेक्सा ब्लेस। हालांकि कुछ महीनों तक ये साफ नहीं हुआ था, दोनों को एक दूसरे के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता था। ब्लेस के मुताबिक रोंडा रिंग में उनके साथ बहुत ज्यादा जोश में आ जाती थी और उनकी लापरवाही की वजह से वो लगभग WWE से बाहर ही हो गई थी। बाद में नाया जैक्स ने भी इस बात को सही बताया और कहा कि इन दोनों के बीच रिश्ते कुछ खास नहीं थे और नाया ने इस बात पर भी जोर दिया कि रोंडा ब्लिस के साथ थोड़ा ज्यादा आगे निकल जाती हैं। ब्लिस ने खुद भी इस अनबन की अफवाह को हमेशा सपोर्ट किया और जब 2022 में रोंडा WWE में वापस आई और विमेंस रॉयल रंबल जीता, तब ब्लिस ने ट्वीट किया था, वाह क्या सरप्राइज है, जिससे उनके मन में रोंडा की वापसी को लेकर खुशी की कमी साफ दिखती है। नंबर 6, गोल्डबर्ग एंड मैट रिडल। WWE के सुपरस्टार मैट रिडल कभी भी अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटते। अपने पूरे रेसलिंग करियर के दौरान एक रेसलर जो उन्हें कभी पसंद नहीं आए वो है गोल्डबर्ग।
रिडल को गोल्डबर्ग के रेसलिंग के तरीकों का मजाक बनाने में मजा आता है और उन्होंने सबके सामने ये बोला है कि गोल्डबर्ग का रिंग में रहना सबके लिए बहुत खतरनाक है। जाहिर सी बात है रिडल की ऐसी बात, और 2021 में डेजन के साथ एक इंटरव्यू के दौरान गोल्डबर्ग ने मैट रिडल के बारे में अपनी राय बताने के लिए एक भारी शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा, हाँ, वो बच्चा रिडल शुरू में बहुत बकवास कर रहा था और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन उस इंसान ने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज्यादा मेहनत, और उसने इस बिजनेस को अपनी पूरी जिंदगी दी है। अब मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं वो अलग है, लेकिन मुझे ये समझना होगा और इस बिजनेस को लेकर उनके जज्बे को और काम को लेकर उसके प्यार को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत मेहनत करता है और मैं एक रेसलर और इंसान होने के नाते उसकी इज्जत करता हूँ। वो कभी कभी पागल हो जाता है, हाँ, लेकिन वो ऐसा ही है, उसका बर्ताव ऐसा है, और मेरा भी। नंबर 5, बेकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर। बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर एक समय पर बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन 2021 में फैंस को पता चला कि अब ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों फेमस WWE सुपरस्टार्स को अलग करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन जैसे जैसे दोनों अपने करियर में आगे बढ़े वो अलग होते गए। दोनों फिर से एक बार हर जगह साथ में जाने लगे, लेकिन अब ऐसा लगता था कि वो एक दूसरे से बात नहीं करते। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जाता है कि बेकी की सफलता और उनका फेम इसकी एक बड़ी वजह है जो शार्लेट को पसंद नहीं आई। इसके अलावा दोनों ही रेसलर्स को अपने पार्टनर्स मिल गए हैं, जिसका मतलब है कि अब उनके पास एक दूसरे से बात करने के लिए और अपनी दिक्कतों को सुलझाने के लिए वक्त भी नहीं है। नंबर 4, सोनिया डेविल एंड शार्लेट फ्लेयर। सिर्फ बेकी लिंच ही नहीं है जिनको शार्लेट से कोई परेशानी है, सोनिया डेविल को भी शार्लेट कुछ खास पसंद नहीं है। दोनों के बीच की दिक्कतें 2021 के चैंपियनशिप एक्सचेंज सेगमेंट के बाद से सामने आई हैं। इस सेगमेंट में बेकी और शार्लेट अपने अपने खिताब आपस में बदलने वाले थे, लेकिन शार्लेट ने स्क्रिप्ट से अलग जाने का फैसला किया ताकि बेकी सबके सामने बुरी दिखे। लेकिन इस अनप्रोफेशनल काम को करते हुए शार्लेट केवल बेकी को बुरा नहीं दिखा रही थी, बल्कि WWE की ऑफिशियल सोनिया डेविल को भी बुरा बना रही थी। सोनिया उस सेगमेंट के लिए ही रिंग में आई थी और शार्लेट का इस तरह स्क्रिप्ट से अलग जाना उनकी ताकत और अधिकार पर भी सवाल उठा रहे थे। जब वो सब बैक स्टेज पहुंचे तब सोनिया बहुत गुस्से में थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक शार्लेट से लड़ने के लिए भी तैयार थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था या नहीं ऐसा साफ नहीं है। ये अच्छा ही होगा अगर शार्लेट इस पुरानी MMA स्टार से दूर ही रहें। नंबर 3, मैट रिडल एंड ब्रॉक लेसनर। रिडल को मानना था कि वो लेसनर के रिटायरमेंट का कारण बनेंगे, और हालांकि रिडल ने लेसनर के खिलाफ कभी कुछ बुरा नहीं बोला, लेकिन इस पुराने US चैंपियन को लेसनर बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि जब 2022 के रॉयल रंबल के दौरान बैक स्टेज में इन दोनों की मुलाकात हुई तब लेसनर ने रिडल को बताया कि वो दोनों किसी भी तरह से एक साथ काम नहीं करेंगे कभी। इसके बाद रिडल कुछ समय तक तो शांत रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर से ये बोलना शुरू कर दिया कि इस UFC और WWE लेजेंड का आखिरी मैच उन्हीं के साथ होना चाहिए। 2022 की उस मुलाकात के बाद इन दोनों रेसलर्स ने एक साथ काम तो किया है, लेकिन वो मल्टीमैन मैचेस के दौरान हुआ था और इन दोनों का एक साथ किसी भी सिंगल्स मैच में दिखना थोड़ा मुश्किल ही है। नंबर 2, बुकर टी एंड कोरी ग्रेव्स। 2018 में बुकर टी और कोरी ग्रेव्स का आपसी झगड़ा रेसलिंग की दुनिया में बहस का मुद्दा बन गया। अपने पॉडकास्ट पर बुकर ने बताया कि उनका रॉ पर कमेंटेटर ना होने का कारण ग्रेव्स ही हैं और WWE के अधिकारियों को लगता था कि बुकर उनके ऊपर कभी भी हमला कर सकते थे। बुकर ने कहा, कोरी ग्रेव्स, इस वक्त मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन वही एक कारण है जिसकी वजह से मैं अभी मंडे नाइट रॉ में नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है कंपनी में बहुत सारे लोग को लगता है कि मैं उनके ऊपर कूद पड़ूंगा, उनके साथ कुछ बुरा कर दूंगा, उन्हें घसीटूंगा और फिर उन्हें बाहर ले जाऊंगा और फिर उस आदमी को बहुत मारूंगा और तब तक मारूंगा जब तक वो ये ना कहे, प्लीज 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 मुझे अब और मत मारो। अंत में ग्रेव्स बुकर टी की पॉडकास्ट पर आए और उन दोनों ने बताया कि वो केवल नाटक कर रहे थे। इस बात ने फैंस को हैरान कर दिया और माइकल कोल को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये दोनों नॉन रेसलर्स आखिर क्यों कोई नाटक कर रहे थे, इससे उन्हें क्या मिला। इससे फैंस ने भी अंदाजा लगा लिया कि इन दोनों के बीच में सच में कोई झगड़ा था, लेकिन WWE ने इन दोनों को वो सुलझाने के लिए कहा। अब इन दोनों के बीच में असल में रिश्ते कैसे हैं ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि बुकर ने जो बातें कही थी वो किसी स्टोरी लाइन का हिस्सा थी। नंबर 1, मैट रिडल एंड रोमन रेंस। अब अगर कोई ऐसा आदमी है जिससे WWE में आप दुश्मनी नहीं करना चाहोगे तो वो है कंपनी के टॉप पर अपना घर बना चुके रोमन रेंस। बदकिस्मती से मैट रिडल ने ऐसा ही कुछ कर दिया। 2021 में ब्लीचर रिपोर्ट के साथ एक इंटरव्यू में रिडल ने कहा कि वो रोमन रेंस को एक असली फाइट में हरा सकते हैं। उन्होंने कहा, रोमन की कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन वो एक फूला हुआ आदमी लगता है, लेकिन साथ ही ये बिल्कुल ऐसा है जैसे लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। तुम जानते हो, अगर तुम एक अच्छे पेरेंट होते तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें बताते कि तुम अच्छे हो। जब वो कहता है मुझे देखो या मैंने ये सब किया,
तो नहीं, तुमने नहीं किया, तुम्हारा द रॉक से रिश्ता है, चुप हो जाओ। मैं बिल्कुल इम्प्रेस्ड नहीं हूँ, मैं तुम्हें एक असली फाइट में हरा सकता हूँ, इसलिए अपना मुंह बंद करो। और ये बातें हद के बहुत बाहर थी और ये केवल एक नाटक करने के लिए की गई तैयारी से बहुत ज्यादा हो चुका था। इसके कुछ महीनों बाद उन्होंने बताया कि रोमन रेंस उनकी बातों से बहुत गुस्सा हुए थे और अब उन्हें एक माफी का लेटर लिख कर देना होगा, और रोमन रेंस ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। तो ये थी हमारी 10 WWE रेसलर्स जो असल जिंदगी में दुश्मन हैं की लिस्ट। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही और रेसलिंग कंटेंट के साथ।